दोस्तों, ग्रह बदल रहे हैं, अत्यधिक उत्तम स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए ग्रहों के साथ साथ अपनी सोच को भी बदलें। सोच को बदलेंगे तो बदलाव महसूस करेंगे, बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। भूल जाओ पिछला समय, एक नई शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मिथुन राशि के अलावा मिथुन लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, वह समय आने वाला है जिस समय का हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक सप्ताह के भीतर भीतर ऐसे दो महत्वपूर्ण बदलाव होंगे जो आपका बेड़ा पार लगा देंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। तो 4 नवंबर को शनि भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा। इसी वर्ष की शुरुआत में आपको शनि के अष्टम दया से बहुत बड़ी राहत मिली है, परंतु पिछले कुछ समय से शनि की उल्टी चाल के कारणवश अष्टम दया के अशुभ फल एक बार फिर से महसूस हो रहे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति फिर से देखने को मिल रही है। शनि की लाभ भाव के साथ गुरु चंडाल योग पर वक्र दृष्टि भी जले पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रही है, परंतु अब पासा पलट जाएगा। आने वाले समय में हो रहे बदलाव जख्मों पर नमक नहीं बल्कि जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य करेंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। आने वाले समय में परिस्थितियां हर प्रकार से आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। गुरुदेव आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। लाभ भाव पर गुरु का संचार अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद है। वह विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है। हर कार्य में सफलता मिलती है, परंतु गुरु पर राहु और शनि का वक्र प्रभाव गुरु की स्थिति को कमजोर बना रहा है। इसलिए आपको वह लाभ नहीं मिल पा रहा जो लाभ मिलना चाहिए। आजकल लाभ भाव पर गुरुदेव वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, इसलिए गुरु की स्थिति मजबूत बनी हुई है। जब राहु और शनि का वक्र प्रभाव भी दूर हो जाएगा तो यह स्थिति और अधिक लाभप्रद बन जाएगी। सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। यह बदलाव वर्ष 2023 का सबसे बड़ा अंतिम और महत्वपूर्ण बदलाव है। गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टियां हर किसी राशि वाले को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रही है। मिथुन वालों के लिए तो एक बार फिर से शनि वक्री अवस्था के कारणवश अष्टम भाव की ओर अग्रसर है। इसलिए शनि की चाल में यू टर्न, शनि का सीधा चलना मिथुन वालों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले गुरु चंडाल योग से छुटकारा मिलेगा। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। केतु चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहु दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। गुरु चंडाल योग भंग हो जाएगा। राहु और गुरु के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अब गुरु और राहु अपना अपना स्वतंत्र शुभ प्रभाव देने में सक्षम हो जाएंगे। गुरु का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। गुरु आजाद हो जाएगा आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो उस भाव पर धन कारक गुरु का मजबूत स्थिति में संचार धन की कोई कमी नहीं रहने देगा। धन से संबंधित सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। इस भाव का संबंध आय और लाभ के अलावा हमारी इच्छाओं से भी है। इसलिए इस भाव पर जब गुरु संचार करता तो लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाओं को पूर्ण करता है। यह इच्छा किसी भी रूप में हो सकती है। इसलिए मिथुन राशि वाले हर किसी को गुरुदेव प्रसन्न कर देंगे। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी बेहतर कार्य करना शुरू कर देंगी। लाभ भाव से गुरु की पराक्रम भाव, संतान भाव और दंपत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह तीनों भाव कुंडली के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। अब इन भावों से संबंधित भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।
आपके यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं, वह भी सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ चले आ रहे वाद विवाद भी दूर हो जाएंगे। पड़ोसियों के साथ संबंध सुधरेंगे। संतान क्षेत्र पर बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि संतान भाव पर राहु की दृष्टि के अलावा केतु भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। अब संतान क्षेत्र में खुशियों का प्रवेश होगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। 1 मई 2024 तक संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए यह बदलाव बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा, किसी वरदान से कम नहीं है। राहु केतु संतान सुख को बहुत प्रभावित कर रहे थे। अब संतान के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या निवेश अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। गुरु नैतिक रूप से धन कमाने की ओर प्रेरित करेगा। पिछले समय से राहु केतु के प्रभाव से अनैतिक रूप से धन कमाने, लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे कार्यों की ओर झुकाव पैदा हो रहा था। बुद्धि का भी व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग कर रहे थे। असमंजस जैसे भाव दूर हो जाएंगे। इच्छा शक्ति के साथ साथ निर्णय शक्ति मजबूत होगी। पंचम भाव से केतु का प्रस्थान करना विद्यार्थियों और प्रेमियों के लिए भी सुखद अनुभव का एहसास लेकर आएगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी और भागीदार का योगदान अहम रोल अदा करेगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में एक नई जान आएगी। हर किसी को गुरुदेव लाभ प्रदान करेंगे। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, गुरुदेव किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहने देंगे। तरक्की पक्की। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। आप अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी काम करेंगे। लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयासों में तेजी आएगी। गुरुदेव उनकी इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करें, क्योंकि गुरु की यह स्थिति लाभ नहीं बल्कि लाभ की वर्षा करने वाली है। 30 अक्टूबर से मायावी, चतुर, चालाक, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु भी कर्म भाव पर मोर्चा संभाल लेगा। कर्म भाव पर राहु का संचार तो कर्म भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव पर संचार सफलता, पदोन्नति, प्रगति और उन्नति के प्रबल योग बना रहा है। कार्य क्षेत्र में जब बाहुबल के साथ साथ बुद्धि बल भी मिल जाएगा तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनेंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। मेरे वह दोस्त जो राजनीति से नहीं जुड़े हैं, उनके मन में भी जुड़ने की प्रबल इच्छा जागृत होगी तथा ऐसे कार्यों में अपना योगदान देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में गुरुदेव के साथ साथ बाहुबली राहु की भी जय जयकार अवश्य करें। 30 अक्टूबर से एक सप्ताह के बीच बीच दूसरा बदलाव 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न है। 4 नवंबर को शनि वक्री चाल से मार्गी हो जाएगा। शनि का मार्गी होना महत्वपूर्ण रहेगा। वह दोस्त जो एक बार फिर से अष्टम के अशुभ फल महसूस कर रहे हैं, वह इस स्थिति से बाहर आएंगे। पिछले समय से शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां भी बनी हुई है। अब लाभ भाव और गुरु दोनों पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब शनि पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर
कर्म भाव की ओर चलेगा। कर्म फलदाता शनि का कर्म भाव की ओर बढ़ना भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों और ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों, वर्ष के अंत में महत्वपूर्ण भावों पर महत्वपूर्ण ग्रहों का संचार, भाग्य भाव पर कर्म फलदाता शनि का संचार, कर्म भाव पर बाहुबली राहु का संचार, तो लाभ भाव पर गुरुदेव का संचार, अत्यधिक उत्तम, महत्वपूर्ण और लाभप्रद ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2024 में प्रवेश करेंगे, जो नव वर्ष को भी महत्वपूर्ण और लाभप्रद बना देगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।